परमार परमारा वंश मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजपूत वंश था। इसकी सबसे प्रसिद्ध शाखा मालवा में शासन करती थी। इस वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित हैं। उपेंद्र कृष्णराज परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। वैरी सिंह प्रथम सियक प्रथम वाकपति प्रथम वैरी सिंह द्वितीय सियक द्वितीय हर्षदेव परमार शक्ति को मजबूत किया। मुंज वाकपति द्वितीय महान योद्धा और विद्वान शासक। सिंधुराज मुंज के भाई जिन्होंने राज्य का विस्तार किया। राजा भोज लगभग 1010 से 1055 ईस्वी परमार वंश के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक। वे विद्वान साहित्यकार स्थापत्य एवं कला के संरक्षक थे। जयसिंह प्रथम उदयादित्य लक्ष्मदेव नरवर्मन यशोवर्मन जयवर्मन प्रथम विंध्यवर्मन सुभटवर्मन अर्जुनवर्मन प्रथम देवपाल जयतुंगदेव अर्जुनवर्मन द्वितीय भोज द्वितीय महालखदेव परमार वंश के अंतिम प्रमुख शासक, जिन्हें 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमार वंश के महान वीर और पराक्रमी शासक मुंज, जिन्हें वाकपति द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मुंज का शासनकाल लगभग 973 से 995 ईस्वी तक माना जाता है। उनका पूरा नाम वाकपति द्वितीय था, जबकि मुंज उनकी प्रसिद्ध उपाधि थी। वे अपनी वीरता, नेतृत्व और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अपने शासनकाल में मुंज ने चालुक्यों, कलचुरियों तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध अनेक सफल सैन्य अभियान चलाए। उनकी विजयों से परमार साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वे एक साहसी योद्धा होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। मुंज केवल युद्धभूमि के नायक ही नहीं थे, बल्कि साहित्य, शिक्षा और विद्वानों के महान संरक्षक भी थे। उनके दरबार में अनेक विद्वानों और कवियों को सम्मान प्राप्त था, जिससे परमार राज्य में ज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ। अपने जीवन के अंतिम चरण में मुंज ने चालुक्य शासक तैलप द्वितीय के विरुद्ध युद्ध किया। इस अभियान में वे बंदी बना लिए गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि उनका अंत दुखद रहा, लेकिन उनकी वीरता और पराक्रम ने उन्हें भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में स्थान दिलाया। आज भी मुंज वाकपति द्वितीय को परमार वंश के सबसे वीर, दूरदर्शी और गौरवशाली शासकों में गिना जाता है। उनका जीवन हमें साहस, नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमार वंश के वीर और कुशल शासक सिंधुराज के बारे में। सिंधुराज का शासनकाल लगभग 995 से 1010 ईस्वी तक माना जाता है। वे परमार वंश के प्रसिद्ध शासक मुंज वाकपति द्वितीय के छोटे भाई थे। मुंज की मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा के सिंहासन की बागडोर संभाली और राज्य को नई दिशा दी। सिंधुराज ने अपने शासनकाल में अनेक सैन्य अभियान चलाए और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने शत्रुओं का सफलतापूर्वक सामना करते हुए परमार साम्राज्य को पुनः संगठित और सुदृढ़ बनाया। उनके नेतृत्व में मालवा की शक्ति और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने राज्य में शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि बनाए रखने का प्रयास किया, जिससे परमार वंश की स्थिति और अधिक मजबूत हुई। सिंधुराज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व इस बात से भी जुड़ा है कि वे महान राजा भोज के पिता थे। उनके द्वारा स्थापित मजबूत शासन व्यवस्था ने राजा भोज के स्वर्णिम शासनकाल की नींव तैयार की। आज भी सिंधुराज को परमार वंश के ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में राज्य को संभाला और उसे फिर से शक्तिशाली बनाया। उनका जीवन हमें साहस, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमार वंश के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक राजा भोज के बारे में। राजा भोज का शासनकाल लगभग 1010 से 1055 ईस्वी तक माना जाता है। वे मालवा के परमार वंश के ऐसे शासक थे जिनका नाम आज भी विद्वता, न्याय और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी राजधानी धार थी, जो उस समय शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। राजा भोज केवल एक वीर और कुशल शासक ही नहीं, बल्कि महान विद्वान, साहित्यकार तथा कला एवं स्थापत्य के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला और संस्कृति को विशेष संरक्षण दिया। उनके दरबार में अनेक विद्वान और कवि सम्मानित होते थे। राजा भोज ने कई भव्य निर्माण कार्य भी कराए। भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर उनकी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने भोजताल का निर्माण कराया, जो आज भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण धरोहरों में गिना जाता है।
उनके नाम से अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ जुड़े हैं, जिनमें सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण और राजमार्तंड विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में वास्तुकला, साहित्य, व्याकरण, दर्शन और विज्ञान जैसे विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा भोज को भारतीय इतिहास के महानतम विद्वान राजाओं में गिना जाता है। उनका जीवन हमें ज्ञान, न्याय, संस्कृति और लोक कल्याण के महत्व की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमार वंश के शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक उदयादित्य के बारे में। उदयादित्य का शासनकाल लगभग 1060 से 1086 ईस्वी तक माना जाता है। वे परमार वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में राज्य की बागडोर संभाली और अपनी योग्यता से मालवा की शक्ति को पुनः स्थापित किया। महान राजा भोज के बाद परमार साम्राज्य कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया था। ऐसे समय में उदयादित्य ने अपने साहस, कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता के बल पर परमार सत्ता को पुनः संगठित किया और राज्य को नई मजबूती प्रदान की। उदयादित्य ने मालवा पर अपना अधिकार मजबूत किया तथा शत्रु राज्यों का सफलतापूर्वक सामना किया। उनके नेतृत्व में परमार राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा फिर से बढ़ने लगी और राज्य में शांति तथा सुरक्षा का वातावरण स्थापित हुआ। वे धर्म और संस्कृति के भी संरक्षक थे। उन्होंने अनेक मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया तथा कला और संस्कृति को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में मालवा में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हुआ। उदयादित्य के शासन में राज्य में स्थिरता, समृद्धि और सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित हुआ। उनके प्रयासों ने परमार वंश को फिर से मजबूत आधार प्रदान किया। आज भी उदयादित्य को परमार वंश के ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने संकट के समय राज्य को संभाला और उसके गौरव को पुनः स्थापित किया। उनका जीवन हमें नेतृत्व, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमार वंश के प्रमुख और वीर शासक अर्जुन वर्मन प्रथम के बारे में। अर्जुन वर्मन प्रथम का शासनकाल लगभग 1210 से 1215 ईस्वी तक माना जाता है। वे परमार वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में मालवा राज्य का नेतृत्व किया और अपने साहस तथा प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। अपने शासनकाल में अर्जुन वर्मन प्रथम ने मालवा राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए अनेक सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने विभिन्न शत्रु शक्तियों का सामना किया और कई युद्धों में वीरता तथा कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। उनके प्रयासों से परमार राज्य की सुरक्षा और प्रतिष्ठा बनी रही। अर्जुन वर्मन प्रथम केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि साहित्य, कला और धर्म के संरक्षक भी थे। उन्होंने विद्वानों, कवियों और धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण दिया, जिससे राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। उनके शासनकाल में परमार वंश ने बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद अपनी प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया। उन्होंने राज्य की एकता और प्रशासन को मजबूत रखने का कार्य किया। इसी कारण अर्जुन वर्मन प्रथम को परमार वंश के अंतिम प्रभावशाली शासकों में गिना जाता है। उनका जीवन हमें साहस, नेतृत्व, कर्तव्य निष्ठा और संस्कृति के संरक्षण की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें।